आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर अगर एएस करने के बाद मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो मेरे को फिर कितनी इनकम आएगी। मैं समझ सकता हूं उसके पीछे जो बैक माइंड आपका क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वो ना हो कि मैंने खुद तो एएस कर लिया, यानी कि मैंने अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स बाय कर लिया, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद एफर्ट्स करने के बावजूद भी अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो क्या मेरे को कुछ इनकम आएगी या नहीं आएगी। आपके मन में ये होता है कि अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ा तो वो ना हो कि मेरा खुद का पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको एएस करने के बाद अगर आपके साथ कोई नहीं ज्वाइन करता तो कोई इनकम आएगी या नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर क्या आपको करना चाहिए कि आपको इनकम आती रहे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन माइंड में तब आता है जब आपने ना अच्छे से मार्केटिंग प्लान को नहीं समझा होता। अगर आपने अभी तक मार्केटिंग प्लान को नहीं अच्छे से देखा है, नहीं अच्छे से समझा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अच्छे से मार्केटिंग प्लान को जरूर समझें। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो उसको बार बार समझें। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। तो मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझें ताकि आपको डिटेल में पता चले कि आपको अगर बाई चांस आपके साथ नहीं जुड़ता कोई तो क्या इनकम आएगी, अगर जुड़ता है तो कब कब कैसे कैसे इनकम आपको आने की पोटेंशियल है। राइट, जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर कोई नहीं जुड़ता है तो क्या इनकम आएगी। देखिए, मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली ये क्लियर है कि जब भी आपकी टीम में एज पर मार्केटिंग प्लान कोई बिजनेस होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तभी आपको उसके ऊपर इनकम आएगी। इनफैक्ट अगर आपके नीचे सिर्फ और सिर्फ कोई बंदा फॉर्म ही फिलअप करता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर ली, फ्री में हो जाती है, अगर फ्री में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करता है तब भी आपको कोई इनकम नहीं आती है। ये 100% क्लियर है। तो यहां से आप एग्जैक्टली आइडिया लगा लो। अगर आपने खुद का 2cc कर लिया और अब ये सोच रहे हो बस 2cc कर लिया है और मेरे को उसके ऊपर अब इनकम आती रहेगी चाहे मेरे साथ कोई ज्वाइन करे या ना करे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपके साथ जब तक कोई भी बंदा नहीं ज्वाइन करेगा आपको उसके ऊपर कोई भी इनकम नहीं आती है। ये क्लियर है बिल्कुल। आपके साथ कोई भी पर्सन एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करे, यानी कि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, सिर्फ प्रोडक्ट्स लेना चाहता है, और उसने आपके साथ एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया और प्रोडक्ट्स बाय किए, तो आपको एज पर मार्केटिंग प्लान उसके ऊपर इनकम आती है। कितनी इनकम आती है, अगेन उसके लिए आप मार्केटिंग प्लान को जरूर देखें। अगर कोई भी बंदा आपके साथ जुड़ता है, ऑब्वियसली एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ही जुड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं एज अ बिजनेस पर्सन भी यहाँ पे, यानी एज अ एफबीओ भी यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो इमीडिएटली या थोड़ा थोड़ा करके अपना एएस कंप्लीट कर लेता है, उसके ऊपर आपको इनकम आती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर भी शायद मेरे को इनकम आएगी, या पता नहीं मेरे को इनकम आएगी या नहीं आएगी अगर मेरे साथ कोई नहीं ज्वाइन करता है, तो ये आपको 100% क्लियर कर लेना चाहिए कि यस, अगर आपके साथ कोई जुड़ेगा तभी आपको इनकम आएगी, अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है जब ज्वाइन करता है, काफी परसेंटेज, बड़ी परसेंटेज के माइंड में होता है ये, जिन्होंने खास करके मार्केटिंग प्लान को अच्छे से अभी तक नहीं समझा है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं एफर्ट्स करूं, वो ना हो मेरे एफर्ट्स करने के बाद भी मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, तो फिर क्या करना चाहिए, करना चाहिए अपना एएस या नहीं करना चाहिए, जुड़ना चाहिए इस कंपनी के साथ या नहीं जुड़ना चाहिए। भाई कोई भी पर्सन जब भी कोई बिजनेस करता है ना, कोई भी पर्सन जब भी कोई बिजनेस करता है, इनफैक्ट कोई भी बिजनेस कह रहा हूं मैं, नॉट ओनली फॉरएवर लिविंग, कोई भी बिजनेस अगर करता है ना तो हमेशा ये सोचता है कि यस, अगर मैं एफर्ट्स करूंगा तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी मार्केटिंग में या कोई भी अदर किसी भी बिजनेस में कभी भी ये सोच के नहीं जाता है कि भाई अगर नहीं रिजल्ट आए तो फिर मैं क्या करूंगा। हमेशा पॉजिटिव होके, हाँ आप अच्छे से समझो उसके बाद शुरू करो, ये बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज, लेकिन यस अपने के ऊपर बिलीव होना चाहिए। यस आपको पता होना चाहिए कि अगर
मुझे आज नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं सीखूंगा, मैं अच्छे से एफर्ट्स करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और अगर मेहनत करने पे बाकी लोगों को अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेरे को क्यों नहीं मिलेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत होएगी तो मैं उसको सीखूंगा, इंप्रूव करूंगा, लेकिन मैं जब तक मेरे को अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिलते मैं एफर्ट्स करता रहूंगा। यही एक सोल्यूशन है। अगर आप ये सोच के बिजनेस में आ सकते हो तो वेल एंड गुड, यू आर ऑलवेज वेलकम टू दिस कंपनी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होएगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे लोग कभी भी किसी भी बिजनेस में, सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, राइट। रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क से सिर्फ डर के बैठे रहना ये कहीं की भी अक्लमंदी मेरे को नहीं लगती है। तो आप खुद डिसाइड करिए, आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। लेकिन आपका छोटा सा आंसर आपको यही है, क्लियर कट आंसर, कि अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ता है तो आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बड़े छोटे छोटे से बड़े सिंपल से क्वेश्चन है जब मैं ये क्वेश्चन सुनता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार हो सकता है मेरे लिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियसली जो नया ज्वाइन करने की सोच रहा है आज, उसके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया और आपको वीडियो अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।